Hello physios, I welcome you all to our channel Physio विद्यापीठ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेंडुलम, जिसमें हम पेंडुलर मोशन along with various method of the suspension पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बेसिक एक मैकेनिकल पेंडुलम की बात करेंगे कुछ समय के लिए, फिर हम हमारे एक्सरसाइज थेरेपी के रिलेटेड जो मेन कॉन्सेप्ट है उस पर आ जाएंगे। सो माय नेम इज विजय कुमार एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पेंडुलम क्या है? पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ हैवी मास। क्या है ये? एक स्मॉल हैवी मास which is suspended by a thread, which is suspended by a thread from a point. सिंपल, पेंडुलम क्या है? ये एक हैवी मास है जिसको हमने किसी थ्रेड की मदद से किसी पॉइंट से क्या करा है? सस्पेंड किया हुआ है। अब whenever the pendulum is at rest, it is at the mean position, that is we can see the position is the mean position. Here the rope or the thread is vertical and whenever we give a slight displacement, जब भी हमने क्या किया? पेंडुलम को डिस्प्लेस कर दिया एंड उसको फिर छोड़ दिया, it get moved to and fro around the mean position, that is we can say it oscillate around the mean position. आइए जरा इसको फिर से समझते हैं। मान लीजिए इस पेंडुलम को मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट पे लाया और छोड़ दिया, फिर ये कहाँ जाएगा? वापस नीचे और आगे चला जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, फिर वापस। ये क्या है? इसका मोशन, दैट इज ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम, और ये इसका थ्रेड भी साथ साथ में मूव करेगा। अब एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड इज द डिस्टेंस विच इज मूव्ड बाय द पेंडुलम ऑन ईदर साइड, दैट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, या हम इसको एंगल के मेजर्स में भी देख सकते हैं, दैट इज द एंगल थीटा। अब एक सिंगल ऑसिलेशन क्या होता है? ऑसिलेशन मतलब द पेंडुलम मूव टू द बोथ द एक्सट्रीम्स, यानी कि पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर वापस जाएगा, फिर और आगे गया दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट पे, और फिर मीन पोजीशन पे आया। यानी कि इन द सिंगल ऑसिलेशन द पेंडुलम रीच टू द बोथ एक्सट्रीम पोजीशन एंड फाइनली रीच टू द मीन पोजीशन व्हिच इज कॉल्ड द सिंगल ऑसिलेशन और द वन ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम। अब जब ये ऐसे टू एंड फ्रो चलता रहा, आफ्टर सम टाइम इट विल कम टू द रेस्ट। It is due to the effect of gravity and also by the resistance from air, जिसको हम ज़्यादा नहीं आज के वीडियो में बात करेंगे, हम ग्रेविटी की ज़्यादा बात करेंगे। यानी कि अब हमने क्या किया? पेंडुलम में हमने क्या कर लिया? पहले एम्पलीट्यूड की बात, एम्पलीट्यूड पता होना चाहिए, व्हाट इज ऑसिलेशन, उसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए? मीन पोजीशन, क्लियर? ये था हमारा बेसिक पेंडुलम के रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम पेंडुलर मोशन के बारे में बात करेंगे। यहां से हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट होगा। पेंडुलर मोशन। As we have seen in the pendulum, it moves to and fro around the mean position. It is called the pendular motion. These type of pendular or the pendulum-like motion also occur at human joint, and these joints are shoulder joint and hip joint, ठीक है। यानी कि पेंडुलर मोशन हमारी बॉडी में भी हो रहा है, किस किस जॉइंट पे? शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट पे। अब अगर हम बात करें जैसे शोल्डर में, मान लो आप, चलो हम फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन को ही आज हम ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। फ्लेक्शन एक्सटेंशन, यहाँ पर भी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन होता है। अब एक चीज जो समझने वाली है वो ये है कि whenever the pendular motion occur at human joints, the muscle work which is required to do
दिस टाइप ऑफ मोशन इज वेरी लेस। मतलब जब भी हमने सस्पेंशन को यूज करके शोल्डर या हिप जॉइंट के ऊपर पेंडुलर मोशंस करवाए, उनका जो मसल वर्क है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। अगर हम नॉर्मल बात करें बिना सस्पेंशन के, तब भी पेंडुलर मोशन हो रहा है। लेट्स यू सी माय शोल्डर व्हेन आई एम वॉकिंग, इट इज द पेंडुलर मोशन ऑफ द शोल्डर। Here the work done by the muscle is very high as compared to this, because in the pendular motion we will support the limb or the part with the help of sling, which will eliminate the effect of gravity। मेन चीज ये है कि ग्रेविटी को एलिमिनेट कर दिया और जो मसल वर्क है हमारा वो बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल हो जाएगा। You have also seen patients doing the exercise like this। ऐसे वो एक्सरसाइज करते हैं मीडियल लेटरल या एंटीरियर पोस्टीरियर शोल्डर का जो मूवमेंट करके शोल्डर की पेंडुलर एक्सरसाइजेस करते हैं। पहली बात तो ये है कि जो मसल वर्क है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। दूसरी बात क्या है, ग्रेविटी एलिमिनेट हो जाती है। तीसरी चीज क्या है, जब हम सस्पेंशन को यूज करेंगे वहां पर अगर कोई बल्कि पेशेंट है और मान लो काफ़ी ज़्यादा रश है ओपीडी में, तब हम इन मेथड को यूज करते हैं जिससे हम अपने आप को मतलब कि विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल थिंग्स वी डू द एक्सरसाइज, वी रिलीव द एफर्ट ऑफ द फिजियोथेरेपी। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सस्पेंशन व्हिच आर यूज्ड टू डू द पेंडुलर मोशन। टाइप्स ऑफ सस्पेंशन, टाइप ऑफ सस्पेंशन में अब हमारे पास जो पहला है वो है एक्सियल सस्पेंशन। एक्सियल सस्पेंशन में क्या होता है, जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वो लाई करता है वर्टिकली अबव द जॉइंट एक्सिस, इट लाई जस्ट वर्टिकली अबव द जॉइंट एक्सिस। आइए अब इस चीज को समझते हैं, और मैं साथ में फोटो भी लगा दूंगा। अब देखते हैं यहाँ पर अगर हम देखेंगे पेशेंट का क्या है, हिप जॉइंट, और हिप जॉइंट से जस्ट वर्टिकली अबव क्या है हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। उस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से रोप के साथ कुछ दो स्लिंग्स निकल रही हैं जिनको मैंने नी और पेशेंट के एंकल को क्या कर दिया है, सपोर्ट कर दिया है। अब जब ये पेशेंट फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन करेगा, ये पेशेंट है जो साइड लाइन में है, मान लो यही इसकी लेग है, आगे को ये फ्लेक्शन कर देगा, पीछे को एक्सटेंशन कर देगा, ये है एक तरीके का एक्सियल सस्पेंशन। अब इसके इफेक्ट्स की बात करेंगे। इफेक्ट्स में सबसे पहला इफेक्ट क्या है कि ग्रेविटी इज एलिमिनेटेड। अगर ग्रेविटी एलिमिनेट है तो पेशेंट जो है वो विद मिनिमल मसल वर्क ये मूवमेंट को कर पाएगा। अगला क्या है, द बर्डन ऑफ द फिजियोथेरेपिस्ट इज रिड्यूस्ड। मतलब अगर हम इस सस्पेंशन के मेथड को यूज करें तो हमको इसको पकड़कर मूवमेंट करवाने की जरूरत नहीं है, यानी कि हमारा जो बर्डन है वो रिड्यूस हो जाता है। अदर इफेक्ट्स आर इंक्रीज इन ब्लड सर्कुलेशन, प्रोवाइड रिलैक्सेशन, ऑल्सो द वीनस एंड लिम्फेटिक रिटर्न इज इंक्रीज। इट इज जनरल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द मूवमेंट और द मोशन। फिर अगर हम बात करें अब एक्सियल की बजाय पेंडुलर सस्पेंशन, इसकी बात करें अगर हम पेंडुलर सस्पेंशन, पेंडुलर सस्पेंशन में क्या है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज जस्ट स्लाइटली अवे फ्रॉम द जॉइंट एक्सिस। मतलब क्या है इसका, जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वो जॉइंट एक्सिस से थोड़ा सा आगे या पीछे हो सकता है। अब अगर हम इसी पेशेंट को समझें, मानो ये पेशेंट आपके सामने लेटा हुआ है साइड लाइन पोजीशन में और अभी इसमें एक्सियल सस्पेंशन हुई है, दैट इज जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है जब वो जस्ट वर्टिकली अबव है हिप जॉइंट के। अब मैंने ऊपर से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को खोला और उसके हिप जॉइंट के विद रिस्पेक्ट उसको थोड़ा पीछे करके फिक्स कर दिया। अब इससे क्या होगा, इससे जो है लेग उसका थोड़ा सा पहले ही एक्सटेंशन में चले जाएगा। मान लो ये है इसका पूरा लेग, ये हिप जॉइंट, पहले तुमने क्या किया है, जो वर्टिकली अबव था एक्सियल सस्पेंशन यहाँ पर, अब तुमने यहाँ से हिप को खोला, माय मार्कर इज मूविंग, एंड उसको थोड़ा पीछे को फिक्स कर दिया।
जिससे क्या होगा, मेरा जो हमारा जो पेशेंट है उसका लेग ऑलरेडी कुछ एक्सटेंशन में चल जाएगा, यानी कि पॉइंट ऑफ फिक्सेशन जो है कुछ थोड़ा पीछे या थोड़ा आगे को आ जाएगा। 3D में आप समझ सकते हैं कि पीछे को चला गया या आगे को चला गया। मान लीजिए हमने क्या किया, हमने इस मेथड को यूज किया, दैट इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज बिहाइंड द पेशेंट, दैट इज बिहाइंड द एक्सिस ऑफ जॉइंट, दैट इज हिप जॉइंट। जिससे अब क्या होगा, जो लेग ऑफ पेशेंट है वो थोड़ा सा एक्सटेंशन में रहेगा। इसमें रहेगा एक्सटेंशन में, यानी कि यहाँ पर न्यूट्रल पोजीशन तो मेंटेन नहीं हुई, यहाँ पर जो न्यूट्रल और द रेस्टिंग पोजीशन है ऑफ द जॉइंट इट डिपेंड अपॉन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। आगे कर दिया तो इनिशियली कुछ फ्लेक्शन में चले जाना था, पीछे हमने किया है तो कुछ एक्सटेंशन में चले जाएगा। अब जब ये पेशेंट फ्लेक्शन की तरफ जाएगा तो उसको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ फिक्सेशन पीछे था, तो थोड़ा सा मस्कुलर एफर्ट लगेगा। द एफर्ट ऑफ द मसल इन द पेंडुलर सस्पेंशन इज मोर देन द एक्सियल सस्पेंशन। अगर हम इस चीज को देखें, ये सेम इफेक्ट हमें री एजुकेशन बोर्ड, दैट इज द इंक्लाइंड री एजुकेशन बोर्ड में भी मिलता है। उसमें क्या होता है, उसमें कुछ ऐसा होता है, जैसे एक पार्ट ये हो जाता है टेबल का और उसके ऊपर एक और पार्ट होता है ऐसे इंक्लाइंड। अब पेशेंट का मान लो लेग यहाँ पर है और पेशेंट ऐसे आगे लेटा हुआ है, ठीक है, वो अपनी नी को हिप को फ्लेक्स करेगा तो वो इंक्लाइन बोर्ड के ऊपर को जाएगा, यानी कि जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा ऊपर को लगेगा, दैट इज ही विल मूव हिज हिप जॉइंट। एक मिनट आपको ये चीज दोबारा समझाता हूँ। यहाँ देखो, ये है एक इंक्लाइन और ये इसका ऊपर वाला। आप री एजुकेशन बोर्ड देख लेना, मैं पिक्चर लगा रहा हूँ। अब आप जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जो पेशेंट का लेग है इट इज अबव एंड बिलो द इंक्लाइन री एजुकेशन बोर्ड। विद अबव लेग व्हेन ही विल फ्लेक्स हिज हिप, he will move his hip or the leg toward the upward side of the inclined re-education board. The same effect is seen in the pendular suspension. फर्क क्या है लेकिन जो inclined re-education board है वहां पर थोड़ा सा फ्रिक्शन होता है which is eliminated in the pendular suspension. ये था हमारा पेंडुलर सस्पेंशन। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, फटाफट समराइज करते हैं। We have done the pendular motions, pendulum and the type of suspension. Type of suspension में axial and pendular. Axial में क्या है, point of fixation is vertically above the joint axis and pendular में क्या है, pendular में it is slightly away from the joint axis. इसके अलावा जो हमारा vertical suspension है वो हम suspension therapy के पार्ट में पढ़ेंगे। So this was today's lecture. Thank you to one and all.